ईशा जी के जाते ही सूरज टूट सा जाएगा और अब यह बेचारा पति ब्रह्मचारी फिर से बस ब्रह्मचारी बनकर रह जाएगा। पर क्या सूरज ईशा जी की यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार पाएगा या सूरज का प्यार जीत जाएगा और ईशा जी को होश आ जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जहां डॉक्टर ने सूरज से कहा आपकी पत्नी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अगर उन्हें जल्द होश नहीं आया तो पेशेंट का बच पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की इस बात से सूरज बिल्कुल टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा होती है। वह धीरे धीरे आईसीयू के अंदर जाता है। पूरा कमरा मशीनों की आवाजों से भरा होता है। ईशा जी बिल्कुल शांत पड़ी होती हैं, जैसे गहरी नींद में हो। सूरज का गला भर आता है। वह ईशा जी के पास बैठ जाता है। उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सूरज रोते हुए कहता है, ईशा जी प्लीज आंखें खोल लो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मानता हूं मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, पर प्लीज एक बार उठ जाओ। सूरज का रोना और तेज हो जाता है। अगर आप होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपके लिए आईएएस जरूर बनूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। कभी आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, कभी आपसे नजर नहीं फेरूंगा। आप ही मेरी जिंदगी हो ईशा जी, प्लीज आंखें खोल लो। जैसे ही सूरज यह कहता है, अचानक ईशा जी की पलकें हल्की सी हिलती हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुल जाती हैं। आईसीयू में सूरज के साथ खड़े घर वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। पापा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दाई मां हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। सूरज खुशी से चीख पड़ता है, ईशा जी आप उठ गई। देखा मैं यहीं हूं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही ईशा जी अपनी आंखों से सूरज का चेहरा देखती हैं, उनकी आंखों में अजीब सा डर आ जाता है। उनकी सांस अचानक तेज हो जाती है। हार्ट मॉनिटर पर बीपिंग की आवाज और तेज हो जाती है। ईशा जी का हाथ सूरज के हाथ से धीरे धीरे छूट जाता है और फिर बीप की आवाज सुनाई देती है। मशीन पर हार्ट लाइन सीधी हो जाती है। पूरे आईसीयू में सन्नाटा छा जाता है। पापा जी के हाथ से सहारा छूट जाता है। दईमा चीख पड़ती है। डॉक्टर और नर्सें भागते हुए आती हैं। सूरज घबरा जाता है। यह क्या हो रहा है? डॉक्टर शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम